साईं बाबा का भक्त कभी अकेला नहीं होता, चाहे वो मौत का निर्णय ही क्यों ना ले ले। आत्महत्या का एक विचार और अगले ही पल साई का चमत्कार। नमस्ते, जय श्री कृष्ण, ओम साई राम। मैं करुणा शाह तमाम साई भक्तों का स्वागत करती हूँ आपके अपने यूट्यूब चैनल पर, जिसका नाम है साई करुणा। उम्मीद यही है कि आप सब स्वस्थ हैं, मस्त हैं और बाबा की कृपा से तंदुरुस्त भी है। साई बाबा का एक भक्त हुआ करता था। साई बाबा के समकालीन भक्त थे ये। इनका नाम था गोपाल नारायण अम्बेडकर। अंग्रेज का जमाना चल रहा था और इनकी सरकारी खाते में नौकरी थी। उस वक्त ये थाना जिले में रहा करते थे। अब नौकरी के 10 साल पूरे होते ही सरकार ने इन्हें बर्खास्त कर दिया। अभी काफी सालों तक इनके पास कोई काम धंधा था नहीं, तो जाहिर है इनकी जो फाइनेंशियल स्टेटस था वो धीरे 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 कम होते गया। आर्थिक परिस्थिति इतनी खराब हो गई कि घर किस तरह से चलाया जाए, बीवी और बच्चों को क्या खिलाया जाए, यहां तक कि नौबत उनके ऊपर आ पड़ी थी। कई कोशिशें की इन्होंने कि इन्हें नौकरी मिल जाए कहीं और किसी तरह घर सुचारू रूप से चल सके, पर यह पॉसिबल नहीं हो पाया। और जीव पर उदार होकर एक रात इन्होंने फैसला कर लिया कि अब चाहे कुछ भी हो जाए, अब इस जन्म से छुटकारा मिलना चाहिए। और यही सोचकर आत्महत्या जैसा दुर्धर पाप करने की इन्होंने ठान ली। अभी अब सपरिवार शिरडी में आकर रुक गए। इसी तरह 2 महीने बीते। रोज बाबा के पास जाया करते थे और बाबा के पास अपना दुखड़ा रोया करते थे, पर सही समय अब तक उनका नहीं आ पाया था। एक रात इन्होंने ठान लिया कि जब सब शांत हो जाएगा, पूरा गांव सो जाएगा और आसपास कोई नहीं होगा, उस वक्त उस कुएं में जाकर मैं कूद पड़ूंगा और अपना जीवन समाप्त कर दूंगा। अब ये था गोपाल जी का निर्णय। ऐसे अविचारों को बाबा किस तरह से चेंज कर दिया करते हैं, यह अब आप लोग देखिए। अब काका साहेब दीक्षित जी का जो वाड़ा था, उसके बाहर एक बैल बंडी थी। उस बैल बंडी पर ये गोपाल जाके बैठ गए और वेट करने लगे कि थोड़ा शांत हो जाए माहौल, लोगों का आना जाना बंद हो जाए, उसके बाद मैं कुएं में छलांग लगा दूंगा। अब पूरी शांतता थी, सब शांत हो चुका था, माहौल एकदम शांत था, कोई नहीं था आसपास। अम्बेडकर जी बैलबंडी के ऊपर से उठे और कुएं की तरफ चल पड़े। अब ये कुविचार या अविचार बाबा ने किस तरह से दफनाया, ये देखिए। अब उस कुएं से महज 4 कदमों की दूरी पर बाबा का एक सद्भक्त रहा करता था, जिसका नाम था सगुण मेरू नायक। ये शिरडी में आए गए लोगों के खान पान की व्यवस्था किया करते थे। इनकी एक मेस हुआ करती थी उस वक्त। वो हाथ में एक ग्रंथ लेकर अपनी दहलीज पर आकर खड़े हुए और जैसे ही उन्हें सामने गोपाल नजर आए तो उन्होंने पूछा, गोपाल, क्या आपने कभी ये अक्कलकोट महाराज की पोथी पढ़ी हुई है? तो गोपाल जी ने उनसे कहा कि दिखाओ दिखाओ, कैसी पोथी है, कैसा ग्रंथ है, मैंने आज तक इसे देखा नहीं है कभी। और उसने हाथ में उस ग्रंथ को लिया और उनके कुछ पन्ने उन्होंने पलटाना शुरू किया। अब एक जगह पर आकर इनकी नजर रुक गई, जो पूरी इनकी जो परिस्थिति थी और इनका जो आत्महत्या का विचार था, उसी को दर्शा रही थी। अब उन्होंने पढ़ना स्टार्ट किया तो उसमें एक पाया कि अक्कलकोट महाराज जो थे, स्वामी समर्थ जो थे, उनके एक बहुत प्यारे भक्त हुआ करते थे और वो व्याधिग्रस्त थे। उन्हें कई सालों से एक व्याधिग्रस्त किए हुए थी, परेशान किए हुए थी, और तमाम इलाजों के बावजूद उनका वो रोग ठीक नहीं हो पा रहा था और वो कष्ट जो था उनके लिए बहुत असह्य था। आत्महत्या का विचार इंसान तब तक अपने दिमाग में नहीं लाता जब तक वो पूरी तरह से हार ना जाए। उसके सारे प्रयत्न जहां पर विफल हो जाते हैं और सारी तकलीफें जब अधिकाधिक बढ़ने लगती है, ऐसे ही वक्त पर कोई भी इंसान आत्मा का हत्यारा बनने की कोशिश करता है। अब ये जो रोग इनका था वो इनके लिए इतना असह्य हो गया था कि इससे मौत भली, ये सोचकर उन्होंने आत्महत्या का विचार किया
सेम बात कि रात को जब पूरी शांति हो जाए तो मैं कुएं में छलांग लगाकर अपनी जान दे दूंगा, यही सोचकर कुएं के नजदीक गए। सब वातावरण शांत हो गया, उन्होंने कुएं में छलांग लगा दी। जैसे ही उस भक्त ने कुएं में छलांग लगाई, स्वामी समर्थ खुद उस कुएं के करीब आए और उन्होंने अपने हाथ से उस भक्त को बाहर निकाला, उसको अपने सामने खड़ा किया और उनसे कहा कि जब तक तुम्हारे संचित कर्म जो है उनके परिणाम नष्ट नहीं होते, आत्मा का हत्यारा क्यों बनना है तुम्हें? कोई भी रोग हो, कोई भी तकलीफें हो, वो पूर्व कर्मों के फलस्वरूप ही तुम्हारे जीवन में आती है। उसे पूरी तरह से भोग लेना चाहिए, उसे पूरी तरह से निभा कर ही तुम इससे निश्चिंत हो सकते हो, इससे छुटकारा पा सकते हो। आज तुम असह्य लग रहा है तुम्हें ये रोग, इसलिए तुम आत्महत्या करने जा रहे हो, पर व्याधि तो तुम्हारी वहीं रहेगी और कर्म तुम्हारे वहीं पर रुक जाएंगे। इसके लिए तुम्हें दोबारा जन्म लेना पड़ेगा और अगले जन्म में आकर तुम्हें इस व्याधि को पूरा भुगतना ही पड़ेगा। तो क्यों ना इसी जन्म में तुम थोड़ा बहुत सहन करके इस व्याधि से छुटकारा पाओ। ये बात उस भक्त के भी समझ में आई और ये बात गोपाल राव आंबेडकर जी की भी समझ में आ गई कि आज बाबा ने सगुण मेरू नायक के हाथों इस ग्रंथ को मेरे हाथ में भेजकर एक तरह से मुझे जीवन दान दिया हुआ है। आज अभिचार से मैं आत्महत्या करने जा रहा था, पर पीछे जो मेरा परिवार है, जो मेरे बाल बच्चे हैं, मेरी बीवी है, उनके ऊपर कितना संकट आ सकता था, वो कितने तकलीफ में आ सकते थे, इसका विचार मैं नहीं कर पाया और बहुत भूल की है मैंने। अब ये जो नया जीवन दान मुझे मिला है, इसका मैं कुछ न कुछ कृतार्थ करूंगा और इससे मैं कुछ न कुछ अच्छा ही कर जाऊंगा। यही सीख मुझे बाबा दे रहे हैं और यही मुझे करना भी चाहिए। ये सोचकर उन्होंने आत्महत्या का अपना विचार पूरी तरह से अपने दिमाग से निकाल दिया। इसके बाद इन्होंने ज्योतिष शास्त्र की कुछ पढ़ाई शुरू कर दी और ज्योतिष शास्त्र की में इन्होंने इतनी तरक्की कर ली कि इनके जो पहले दिन थे ना, जिसमें सुख ही था, शांति थी, समृद्धि थी, उससे कई गुना ज्यादा लौटकर दोबारा इनके पास आ गया। इसलिए मैं अक्सर कहती रहती हूँ कि शिरडी के साई के दर पर जो गया है, आज तक मैंने उसे खाली हाथ लौटते हुए नहीं देखा। हर बार वो मालामाल होकर वहां से इंसान लौटा हुआ है, चाहे बाबा की कृपा से हो, चाहे धन से हो, लेकिन इंसान कभी भी शिरडी के साई के दरबार से विमुख होकर कभी भी वापस नहीं लौटता है। इस बात पर दृढ़ता से विश्वास कीजिए और इसका अनुभव आप खुद भी लेते रहिए। तकदीर अक्सर कर्म करने वालों को मिलती है, हमें तो तकदीर लिखने वाले मिले हुए। उनके आश्रय में रहिए, सही कर्म करते रहिए, फिर चिंता करने की कोई जरूरत ही नहीं रहेगी। साई को अपने जीवन में सबसे जरूरी रखिए। याद रखिएगा, जब विपत्तियों भरा और मुश्किलों भरा समय आता है ना, सबसे पहले याद भी साई बाबा ही आते हैं। वही होते हैं जो संभाल रहे होते हैं, वही होते हैं जो साथ दे रहे होते हैं, वही होते हैं जो हाथ थामे खड़े होते हैं और लगता है कि हमारे लिए हमारी विपत्तियों से लड़ भी वही रहे होते हैं। तकलीफ को सुकून में बदलने वाले भी साई ही है। इनके सहारे जिंदगी की हर लड़ाइयों से लड़ा जा सकता है और उससे जीता भी जा सकता है। इतना विश्वास मेरे बाबा में जरूर अपना बनाए रखिए। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो कमेंट में ओम साई राम भी लिखते रहिएगा, लाइक शेयर सब्सक्राइब भी करते रहिएगा और बताइएगा जरूर कि आपकी तकलीफ की घड़ी में, आपकी संकट की घड़ी में आपको सबसे पहले किसकी याद आती है। फिर बहुत जल्द उपस्थित हो रही हूँ आप लोगों के सामने साई बाबा के नए चमत्कारों को लेकर। तब तक के लिए कहीं मत जाइएगा, बने रहिएगा साई करुणा पर। ओम साई राम।